हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजय मैं और आज की वीडियो में आपको लेके आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट को। तो पास्ट में हम चलते हैं, पास्ट का तीसरा नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट को समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम चलेंगे पहचान पर। तो देख लें इसकी पहचान क्या है। पहचान, तो गाइज इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये आता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। तो इसमें क्या होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो आप इसका जैसे उदाहरण देख लेंगे। जैसे में एक वाक्य है, वह स्टेशन पहुंच चुका था, पहुंच चुका था। ये है हिंदी वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा। और जैसे वह स्टेशन पहुंच चुका था, तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तो हो गई पहचान। फिर हम इसका लिखते हैं नियम। तो नियम ध्यान से समझ लेंगे। ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर विथ प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। दोनों में क्या है, जैसे प्लूरल में आई, यू, वी, दे। दोनों के साथ, दोनों के साथ सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया हम लगाएंगे हेड। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हेड। ही, सी, इट, नेम हो, सिंगुलर है, अथवा प्लूरल आई, यू, वी, दे हो, दोनों के साथ सहायक क्रिया हम हेड लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तो गाइस कई टेंस में आपने देखा है सब एक ही रहता है, उसी हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड, देखेंगे सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, हेड। हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका है स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर पे हमको ये लिखना है, वह स्टेशन पहुंच चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वह की अंग्रेजी हो गया ही। इसके बाद हेड लगाना है, ही हैड। पहुंचना का अंग्रेजी रीच होता है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीच्ड हो जाएगा, ही हैड रीच्ड। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, ही हैड रीच्ड स्टेशन। ये आपका वाक्य बन गया। तो आइए किसी भी वाक्य का असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब एक ही स्ट्रक्चर लगेगा। तो देखते हैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए आपको बता देते हैं। बहुत ही इजी है इसको समझना। तो फिर से मैं यहाँ स्ट्रक्चर आपके सामने लिख देता हूं एक बार फिर से, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं चारों सेंटेंस यानी तीनों का अलग अलग बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य का चारों में अलग अलग जैसे बनाने का जो तरीका है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी जैसे आपको बताया था, केवल आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हुए बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कहा, तुम शहर से गांव
जा चुके थे। तुम शहर से गांव जा चुके थे। तो इसका हम चारों में ट्रांसलेट करते हुए, तो सबसे पहला वाला अगर आपको आ गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है यू, हैड लगाना है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल का, दोनों के साथ मुझे एक ही सहायक क्रिया लगाना है, क्या, हैड, यू हैड। इसके बाद जाना का अंग्रेजी गो होता है, तो थर्ड फॉर्म लोग लिखना होगा गॉन हो जाएगा, यू हैड गॉन टू विलेज। अगर दो जगह का नाम आए जहां आप जा रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, जहां से जा रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। यू हैड गॉन टू विलेज फ्रॉम सिटी, ये आपका हो गया। इसका हमको निगेटिव बनाना है तो इसी के साथ नाट लगाना है। अभी वाक्य में होता तुम शहर से गांव नहीं जा चुके हो, यू हैड नॉट गॉन टू विलेज फ्रॉम सिटी। इंट्रोगेटिव देख लेंगे, सबका वही तरीका है, हैड को पहले लगाना है, हैड यू इधर कर देंगे, हैड यू गॉन टू विलेज फ्रॉम सिटी, क्वेश्चन वर्ड। इसका हो गया क्या तुम शहर से गांव जा चुके हो, क्या तुम शहर से गांव जा चुके हो, हैड यू गॉन टू विलेज फ्रॉम सिटी। अब इसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हमको लिखना है, या इसी का निगेटिव बनाना है, हैड यू नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी, आज सारी वीडियो में बताया है। तो आपको एक ही वीडियो में कम समय में सारा बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक से ही देख लेंगे। अगला है तुम शहर से गांव कब जा चुके हो। मान लीजिए यहां मुझे कब मिल गया, कब, तो उसकी अंग्रेजी व्हेन हमको पहले लिखना है, तो यहां मैंने लिख दिया व्हेन, सहायक क्रिया लगाएंगे हैड यू गॉन टू विलेज फ्रॉम सिटी, ये आपका इंट्रोगेटिव का बन गया। हमने बताया आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, व्हेन हैड यू नॉट गॉन टू विलेज फ्रॉम सिटी, नॉट अगर इसमें लगाना है कि तुम शहर से गांव कब नहीं जा चुके हो, व्हेन हैड यू नॉट गॉन टू, यहां नॉट लगाएंगे। तो ये है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, और ऐसे मैंने सब में बताया था, उसी हिसाब से आप इसको जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपको पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें भी आपको ये बता देता हूं कि आपको ये टेंस याद करने के लिए तीन चीजें मस्ट है, क्या, कि हमको हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है ये जानकारी होनी चाहिए, और इसके हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया क्या है ये होना चाहिए, और तीसरा इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, पहचान, सहायक क्रिया और क्रिया के फॉर्म, तीन चीज मालूम होना चाहिए। टेंस का ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे टेंस का ट्रांसलेट का नियम वही है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड बाद में लगेगा, ये सब में लगता है, केवल सबके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इस टेंस में कभी कभी दो कार्यों का बोध होता है, तो दो कार्य वाला सेंटेंस वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस टेंस में आता है, इसलिए आप इसको जानते रहेंगे तो सही रहेगा। तो आइए देखते हैं, कभी कभी दो कार्यों का बोध होता है, तो उसमें मुझे कैसे लिखना है, क्या लिखना है। जैसे कभी कभी आता है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगर इस प्रकार का वाक्य आता है तो आपको करना क्या है, इसमें दो कार्य है, डॉक्टर का आना, रोगी का मरना। जो कार्य पहले हुआ है, ध्यान देंगे गाइस, जो कार्य पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन मुझे पहले करना है। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब पहले रोगी मरा, इसके बाद डॉक्टर आया। तो डॉक्टर का आना ये कार्य पहले हुआ है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन मुझे पहले करना है। तो इसका हो जाएगा दी पेशेंट हैड डाइड, डाई का डाइड थर्ड फॉर्म, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। पहले की अंग्रेजी तुरंत लगाएंगे बिफोर, बिफोर डॉक्टर कम, बिफोर दी डॉक्टर लिखो अथवा डॉक्टर, बिफोर डॉक्टर केम। ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे,
और इसको पास्ट परफेक्ट में कम का सेकंड फॉर्म केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। दूसरा भी आप कर सकते हैं, तुम्हारे आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। चुका था वाक्य के अंत में आ रहा है। तुम्हारे आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मतलब मेरा स्टेशन का पहुंचना पहले हुआ है, तो हो जाएगा आई हैड रीच्ड स्टेशन। आई हैड रीच्ड स्टेशन बिफोर यू कम। कम का केम। आई हैड रीच्ड स्टेशन बिफोर यू केम। इस प्रकार का वाक्य आता है, इसका नेगेटिव होगा तो आई हैड नॉट रीच्ड स्टेशन बिफोर यू केम। हैड आई रीच्ड स्टेशन बिफोर यू केम, क्या आपके आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तुम्हारे आने से पहले। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का वाक्य मैंने आपको पहले बताया कि बहुत आता नहीं है, कहीं भी इस प्रकार से पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लॉजिक समझते रहेंगे, ऐसा भी आ सकता है तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का। इसकी सहायक क्रिया पूछी जाए तो आप बताएंगे हैड लगता है, सिंगुलर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल का हो। इसकी पहचान पूछी जाए, जिस हिंदी वाक्यांत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और जिसमें सहायक क्रिया एक वचन करता हो चाहे वो वचन, दोनों के साथ वही लगता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है ये भी आपको जान लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यही आपको जानना आवश्यक है। तो आइए एक चीज इसमें आपको और थोड़ा सा छूट रहा है, मैं आपको बता दूं। कभी कभी वाक्य में या भी आता है, जैसे मैंने कविता लिख लिया था। देखो या का मैंने तीन लॉजिक बताया था। एक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या आएगा लेकिन उसके साथ है लगा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या के साथ है लगा होगा। पास्ट परफेक्ट में या के साथ था लगा रहेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में या आएगा लेकिन उसके साथ ना तो था रहेगा ना तो है रहेगा, मतलब केवल या रहेगा। जैसे वह लखनऊ गया, वह लखनऊ गया है प्रेजेंट परफेक्ट, वह लखनऊ गया पास्ट इंडेफिनिट, वह लखनऊ गया था पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि या का तीन अलग अलग रूप है, इसके साथ था लगा होगा। टेंस यही है, ट्रांसलेट करने का वही तरीका लगाएंगे। आई हैड, लिखना का अंग्रेजी राइट थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। आई हैड रिटेन पोएम, मैंने कविता लिख लिया था, आई हैड रिटेन पोएम। ये हो गया। आप इसका ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं, निगेटिव आई हैड नॉट रिटेन पोएम, हैड आई रिटेन पोएम, व्हेन हैड आई रिटेन पोएम, मैं कविता कब लिख चुका था या लिख लिया था। ये है आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरा पहचान, सहायक क्रिया, क्रिया के फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट का लास्ट लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।